बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ, वो दंगे के पीछे कौन था? एक सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाने वाला हूं, और सीसीटीवी फुटेज आप देखेंगे तो पूरी कहानी आपके समझ में आ जाएगी। याद है आपको 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उसमें 2 उपद्रवियों ने कबूल किया था कि दंगा फैलाने के लिए पुलिस ने खुद कहा था। पुलिस ने कहा था 2 घंटे के लिए हम हट रहे हैं, आप जितना मर्जी दंगा करना चाहते हो कर लो। और उसके बाद में उन 2 उपद्रवियों पर एफआईआर हो गई, पुलिस उनको उठा ले गई। लेकिन सच्चाई को कब तक आप दबाएंगे? सच्चाई फिर धरती फाड़ करके बाहर आ गई। एक सीसीटीवी निकल करके सामने आया है, और ये सीसीटीवी बताता है कि 2 घंटे नहीं, ना जाने कितनी देर के लिए पुलिस ने यहां पर खुला छोड़ दिया था लोगों को। याद है ना आपको असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई के एक बयान को, जिसमें वो कहते 5 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर बताते हैं। उसको पूरा मीडिया चलाता है, लेकिन बहराइच के दंगे को लेकर के मीडिया कितना उस पर जो है वो जांच कर रहा है, कितना उस पर ट्रायल कर रहा है, कितनी उस पर जो है वो स्टोरी कर रहा है। ये सीसीटीवी देखिए, आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, और इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक नीले रंग की कार सड़क से किनारे किसी ने अपनी दुकान मकान के आगे खड़ी की हुई है, और ऊपर लोहे की जो चद्दर लगी हुई है उसमें जो झंडे नजर आ रहे हैं, उस झंडे से साफ तौर पर पता चल रहा है कि यह किसी मुसलमान की दुकान है या मकान है, और उसके बाहर ये नीले रंग की गाड़ी खड़ी हुई है। और कमाल की बात यह है कि ये लोग जो अपने आप में दुर्गा मां की मूर्ति के विसर्जन के लिए लोग निकले हैं, उन लोगों को ना जाने इस कार में क्या दिखाई दे रहा है। जरा इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दीजिए, और इसकी स्पीड बढ़ा करके देखिए आप। ऐसा लग रहा है कि जो भी आदमी वहां आ रहा है वो 2 डंडे मार करके ही जा रहा है। मतलब कि पता नहीं उस कार में ऐसा क्या दैवीय शक्ति आ गई है, उन लोगों को ऐसा क्या भर दिया गया दिमाग के अंदर कि मुसलमानों की गाड़ियों को आप तोड़ोगे तो आपको अमृत फल मिलेगा, आपकी जीवन जो है वो अमर हो जाएगी। ऐसा ना जाने क्या इन लोगों के दिमाग में भर दिया गया। देखिए जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ऐसा लग रहा है कि किसी ने बता दिया हो कि बस जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ हासिल करना है जिंदगी में, अगर तुम्हें कुछ अच्छा नेक काम करना है तो उस कार को जाकर के 2 डंडे मारने हैं। ये एक कार नहीं है, ये एक कार की कहानी नहीं है। और बाद में जब ये सीसीटीवी फुटेज जब खत्म होती है तो दिखाई देता है कि इसकी पेट्रोल की टंकी को तोड़ करके और उसमें कपड़ा डाल करके इसमें आग लगाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन इससे आगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया गया। सोचिए कि अगर पुलिस ने, मीडिया ने अगर अपना काम थोड़ी ईमानदारी से भी किया होता तो ये सारे लोग आज पहचाने जा सकते हैं। क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं ना कि विशेष टेक्नोलॉजी है, कपड़ों से देख करके पहचान लेंगे। ये सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ दिखाई दे रहा है, कपड़ों से सब कुछ पहचाना जा सकता है कि ये कौन लोग हैं। चेहरे दिखाई दे रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर में 56 इंच की छाती लगी है क्या, कि वो इनके घरों पर बुलडोजर चला सके? यहां पर खुलेआम जो कार किसी को कुछ नहीं कह रही है, एक निर्जीव चीज है जिसमें जान भी नहीं है, जो मुसलमान और हिंदू में भी नहीं आती है, लेकिन उसको भी कार को बेकार कर दिया गया, तोड़ तोड़ करके उसका डिब्बा बना दिया गया। इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा? और फिर अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे कि ये जो बहराइच का दंगा है ये पुलिस ने ही कराया है, भाजपा ने ही कराया है, तो फिर बताइए वो बात झूठ कहां थी? पुलिस वाले कहां थे? बेखौफ होकर के इस तरह से भीड़ वहां से डंडे मार रही है, चुन चुन करके लोगों के घरों को, दुकानों को, मकानों को निशाना बनाया जा रहा। पुलिस क्या कर रही है? 2 दिन पहले ऐसी एक खबर छपी थी भास्कर में, बहराइच हिंसा, उपद्रवी बोले 2 घंटे पुलिस वाले हट गए थे, लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो महराजगंज खत्म हो गया होता। कल तो हम लोग महराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आएगा वही फूक देगा। कुछ लोगों ने गद्दारी की, नहीं तो पूरा महराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे, सारे पुलिस वाले हट भी गए थे।
ये कबूलनामा है, ये उन उपद्रवियों का कबूलनामा है। और आपके सामने जो दिख रहा है, जो सीसीटीवी में आप देख रहे हैं, वो उनकी हरकत है भैया। और ये सच्चाई है कि किसी 2 आदमी ने, 4 आदमी ने, 10 आदमी ने दंगा नहीं किया। वहां पर पूरी भीड़ तैयार की गई थी और उस पूरी भीड़ ने पुलिस के इशारे पर दंगा किया। इन उपद्रवियों की अगर माने, इस सीसीटीवी की अगर माने, तो यही दिखाई देता है किस तरीके से यहां पर दंगा जो है फैलाया गया है। ये पूरी कहानी को बयां कर रहा है। ये बता रहा है कि पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और उसी का नतीजा है कि खुलेआम इन लोगों के दिलो दिमाग से कानून का जो डर था वो भाग गया और इन्होंने फिर अपनी मर्जी से रोंदा वहां पर लोगों को। मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया किस तरीके से। और अगर यही घर किसी पुजारी का होता तो देखिए यहां पर जाकर के बड़े बड़े एंकर बैठ करके स्टोरी कर रहे होते, योगी आदित्यनाथ उनके परिवारों से मिलते। लेकिन क्या अब इन परिवारों से योगी आदित्यनाथ मिलेंगे? एक और वीडियो निकल करके सामने आई अभी 2-3 रोज पहले, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बहराइच हिंसा के अंदर पुलिस वाले खड़े हैं, आंसू गैस छोड़ने वाली बंदूक उनके हाथों में है, लेकिन बंदूक नहीं चला पा रहे, आंसू गैस तक नहीं चला पाए। भीड़ उनके छाती पर चढ़ती हुई आ रही थी, लेकिन वो डंडे के इशारे से चलो भागो, चलो भागो, जैसे कुत्ते को भगा रहे हो डंडा ले करके दूर से, ऐसे चलो भागो ऐसे कर रहे थे। जब कुत्ता भी आदमखोर हो जाए तो उस पर डंडा चलाना पड़ता है। और पुलिस को तो ये पूरी तरीके से अधिकार मिला हुआ है कि अगर कोई कानून व्यवस्था को आपके सामने अपने हाथ में ले ले तो फिर आपको अपना हाथ चलाना पड़ेगा। लेकिन पुलिस का हाथ फिर वही नौजवान, किसान और उसी के ऊपर चलता है। बहराइच हिंसा के अंदर एक और भी पहलू निकल करके सामने आया, जिसमें वहां के मौजूदा भाजपा के विधायक ने कहा कि मेरा बेटा बच गया, मेरे बेटे के कान पर गोली लग जाती। और उसमें भाजपा के लोग शामिल थे। भाजपा के युवा मोर्चा के 8 पदाधिकारियों पर उसने एफआईआर भी करवा दी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, कहां से फोन आया, क्या डील हुई, क्या बात हुई, कितने पैसे में सेटिंग हो गई, उसने कह दिया कि मुझे नहीं पता कि ये भाजपा के कार्यकर्ता थे। खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए। बहराइच हिंसा में भाजपा कार्यकर्ता होने का नहीं था पता, मुकदमा दर्ज कराने के बाद में महसी विधायक सुरेश्वर के सुर बदल गए। अब इन्होंने सुर बदलने के लिए क्या लिया है, कौन सी गोली अंदर ली है जिसकी वजह से इनके सुर बदल गए हैं, ये सोचने वाली बात है। और इस हिंसा को कायदे से जो है वो अगर मीडिया ने या पुलिस ने अगर टैकल किया होता तो शायद इतने बड़े लेवल पर हिंसा नहीं होती। लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज साफ तौर पर चीख चीख करके बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर दंगा फैलाया गया। और अखिलेश यादव ने जो कहा था शायद वो गलत नहीं था। जो कुछ हुआ है, मैं अपने पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। विपक्ष राजनीति करता है, यही कह कह करके बार बार ऐसे बयानों को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अगर वाकई किसी ने सीरियस होकर के इस बयान को लिया होता, जांच पड़ताल की होती, तो शायद आज सीसीटीवी कैमरे में जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो फिर कुछ और कहानी बताती। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।